जब हम दुनिया के पावर सेंटर्स के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? न्यूयॉर्क, लंदन, शायद बीजिंग। लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि असली खेल अब एक विशाल, बर्फीली और लगभग वीरान सी जगह पर चल रहा है? जी हाँ, ग्रीनलैंड। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये बर्फीला द्वीप अचानक दुनिया की महाशक्तियों के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। सोचिए, हाल ही में जब ये कहा गया कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से ग्रीनलैंड की जरूरत है, तो इसने पूरी दुनिया में एक हलचल सी मचा दी। अचानक ये दूर दराज का बर्फीला द्वीप सुर्खियों में आ गया और इसी बात ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये है कि आखिर इस बर्फीले द्वीप में ऐसा क्या है जो अमेरिका जैसी महाशक्ति को इसे खरीदने या इस पर कंट्रोल करने के लिए मजबूर कर रहा है। जवाब 3 हिस्सों में छिपा है: लोकेशन, टेक्नोलॉजी और खजाना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की, जो कि सबसे ज़रूरी है। ये सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही अहम मोहरा है। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। 1860 के दशक से लेकर कोल्ड वॉर तक अमेरिका ने हमेशा इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझा है। आज जो हो रहा है वो बस उसी पुरानी कहानी का एक नया और ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है। और आज के दौर में इसका मिलिट्री इंपॉर्टेंस पहले से कहीं ज़्यादा है। अमेरिका का जो सबसे नॉर्थ का मिलिट्री बेस है ना, पिटोफिक स्पेस बेस, वो यहीं पर है। ये बेस मिसाइल हमलों से बचाने और स्पेस पर नज़र रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए, जब आर्कटिक में रूस और चीन अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है नज़र रखने के लिए। अब इसी पूरी तस्वीर में क्लाइमेट चेंज को भी जोड़ दीजिए। देखिए, जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है ना, नए नए और छोटे समुद्री रास्ते खुलते जा रहे हैं। ये इलाका अब अमेरिका, रूस और चीन के बीच पावर दिखाने का एक तरह से अखाड़ा बन गया है। और तो और नेटो भी यहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जिससे इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो शायद थोड़ा हैरान कर सकता है। ग्रीनलैंड पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हमारी पूरी डिजिटल लाइफ समुद्र के नीचे बिछी हुई इन केबल्स पर टिकी है। अभी क्या होता है, ज्यादातर डेटा लंबे साउथ वाले रूट से जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच एक सीधा छोटा आर्कटिक रूट हो। ग्रीनलैंड ठीक उसी रास्ते पर पड़ता है, मतलब फास्टर इंटरनेट और ज्यादा सिक्योर कनेक्शन। और बात सिर्फ केबल्स तक ही नहीं रुकती। डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब ग्रीनलैंड के पास 2 कमाल की चीज़ें हैं। एक, क्लीन एनर्जी बनाने की ज़बरदस्त क्षमता, और दूसरा, कुदरती तौर पर ठंडा मौसम। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो ग्रीनलैंड फ्यूचर के ग्रीन डेटा सेंटर्स के लिए एक परफेक्ट जगह बन जाता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े कारण पर, वो खजाना जो ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दबा हुआ है। 15 लाख टन। ये ग्रीनलैंड में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, उनका अंदाजन भंडार है। और सिर्फ इसी एक आंकड़े की वजह से ग्रीनलैंड दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। और ये कोई आम मिनरल्स नहीं है। हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी और यहाँ तक कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं, हर मॉडर्न चीज़ इन्हीं खनिजों पर डिपेंड करती है। ये 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी हैं। और यहीं से ये एक ग्लोबल रेस बन जाती है। अमेरिका चाहता है कि चीन जैसे देशों पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाए। चीन, वो तो पहले से ही ग्रीनलैंड की एक खदान में पैसा लगा चुका है, और ग्रीनलैंड, वो इन दोनों के बीच में है। उसे अपनी इकॉनमी को खड़ा करने के लिए पैसे चाहिए, और वो कहीं से भी आए उसे चलेगा। तो ग्रीनलैंड के पास एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, डिजिटल फ्यूचर का पोटेंशियल है और खरबों डॉलर के मिनरल्स हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मौकों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। देखिए, इन सारी पॉसिबिलिटीज़ के सामने एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई भी है। वहाँ का मौसम बहुत ख़राब है, कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, और सोचिए, सिर्फ 57,000 लोगों की आबादी के लिए सड़कें, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स बनाना, ये सब बहुत बड़ा और महंगा काम है। लेकिन एक चीज़ है जो पूरा गेम बदल रही है, और वो है क्लाइमेट चेंज। पिघलती हुई बर्फ ना सिर्फ खजाने को बाहर नहीं ला रही, बल्कि उस तक पहुंचने के रास्ते भी खोल रही है। जो कल तक नामुमकिन लगता था, वो आज मुमकिन होता दिख रहा है। ग्रीनलैंड के एक मंत्री का ये बयान पूरी दुनिया के लिए एक सीधा सीधा मैसेज है। ये साफ साफ दिखाता है कि दांव पर क्या लगा है।
कि भाई अगर वेस्टर्न देश पैसा नहीं लगाते तो ग्रीनलैंड के पास चीन जैसे पार्टनर्स के पास जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। तो हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं। सवाल ये है कि पिघलती हुई बर्फ क्या कोऑपरेशन का, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का एक नया रास्ता खोलेगी, या फिर ये 21वीं सदी का अगला बड़ा जंग का मैदान बनेगी? और इसका जवाब जो भी हो वो सिर्फ आर्कटिक का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स का भविष्य तय करेगा।